हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया, ग्रामर के बारे में बताया और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, यानी शब्द भेद के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रामर की दृष्टि से, ग्रामर के नज़रिए से शब्दों को, इन वाक्यों को 8 भागों में बांटा है। मैंने आपको पहले बताया कि वो 8 भाग क्या होते हैं। मैंने बताया कि 8 भाग, सबसे पहले जिसमें नाउन होता है, फिर उसके बाद प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले आता है वो होता है नाउन होता है, जिसे संज्ञा, हिंदी में जिसे संज्ञा कहा जाता है। अब अगर उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो सरल शब्दों में तो बहुत ही सिंपल है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मीन्स इसी को हिंदी में समझा जाए तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा यानी नाउन किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, आदमी, स्थान यानी जगह, जानवर या चीजों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है, नेहा इज कुकिंग फूड। इसमें मैंने जो सबसे पहला शब्द लिखा वो है नेहा, वो है नेहा। अब नेहा क्या है? एक लड़की का नाम है। नेहा एक लड़की का नाम है। तो इस शब्द से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये किसी का नाम है, ये किसी का नाम है। तो इस शब्द को नाउन कहा जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि किसी का नाम है, इसलिए किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए इस बेस पर इसे इस शब्द को नाउन कहा जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि ये नाउन क्यों है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, और जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो वो शब्द क्या होता है जो लिखा जाए या बोला जाए, तो उस शब्द को ही नाउन कहा जाता है। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, दिल्ली। मैंने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दोस्तों, इसमें दिल्ली जो लिखा गया ये भी एक जगह का नाम है। हम जानते हैं कि एक जगह का नाम है। तो नाम, इस शब्द से ये पता चल रहा है कि ये किसी जगह का नाम है। इससे ये पता चल रहा है कि नाउन है ये शब्द है। ये शब्द क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। अब इसी तरीके से कई जगहों के नाम होते हैं, कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई। तो जितने भी नाम किसी भी जगह के नाम दिए जाएंगे, वो जिस शब्द जिसे ये पता चलेगा कि ये किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसे क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा, काउ इज अ जेंटल एनिमल। तो यहाँ पे गाय के बारे में कहा गया कि एक सभ्य जानवर। तो गाय ये एक जानवर का नाम है, एक चौपाए का नाम है, जिसको क्या कहा जाएगा? इस शब्द को देखिए, ध्यान से समझिए आप, केयरफुली, बिल्कुल। गाय को या दिल्ली या नेहा को नाउन नहीं, बल्कि उस शब्द को नाउन कहा जाएगा। जो लिखा हुआ शब्द है, ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ शब्दों के बारे में। तो ये जो शब्द यहाँ लिखा जा रहा है, इस शब्द के बारे में बता रहा हूँ कि ये शब्द नाउन है। नेहा, दिल्ली, इन वाक्यों के अंदर जो शब्द यूज हुए हैं, मैं उन शब्दों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये जो शब्द है ना, ये नाउन है।
जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम नेहा लिखा गया, वो शब्द ये नाउन हो गया। यहाँ पे डेली लिखा गया, ये नाउन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे काऊ लिखा गया, ये भी नाउन हो गया। क्योंकि इन शब्दों को नाउन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो है नाम है, एक व्यक्ति का नाम, एक जगह का नाम, एक जानवर का नाम, इसी तरीके से एक चीज का नाम। देखिए यहाँ पे एक पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। तो पेन एक चीज का नाम है। इसी तरह मैं टेबल भी कह सकता था, इसी तरीके से मैं चेयर भी कह सकता था। तो अब एक सिंपल वे में मैं आपको बता तो दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं सबके अपने अपने नाम होते हैं। तो यदि अगर जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं तो उन सेंटेंसेस के अगर ये समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज के नाम है, तो देखिए उसको क्या कहा जाएगा? उस शब्द को नाउन, हिंदी में उसको संज्ञा और इंग्लिश में उसको नाउन कहा जाएगा। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से समझाया जा रहा है आपको कि देखिए किसी भी चीज के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी जानवर के नाम को या किसी जगह के नाम को नाउन कहा जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है, उम्मीद है, आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं आपके सामने दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी नाउन के बाद प्रोनाउन जो आता है, उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह आगे बनाता रहूं।